के अलावा आपका जिस तरीके से हम लोग बिजली की वायरिंग होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे जो है बॉडी में नर्व के रूप में वायरिंग है। तो अगर हम वायरिंग इलेक्ट्रिसिटी को समझते हैं, तो जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कहाँ से आती है? सबसे पहले पावर हाउस से ट्रांसफार्मर में आता है, ट्रांसफार्मर से आपके घर के नियरेस्ट पोल्स पे और आपके पोल्स से लेके आपके घर में आती है वायरिंग, और जहां पर आपका मीटर लगा होता है वहां से पूरे घर की कंट्रोलिंग होती है। और आपके सभी कमरे में स्विच बोर्ड लगे होते हैं जो कि उस स्पेसिफिक कमरे को जो है सप्लाई देता है। तो ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर में इसी तरह से वायरिंग है, इस वायरिंग को समझना है। जिस प्रकार से अगर घर की लाइट चली जाए और उसका रीजन जो है पोल्स में खराबी है, तो हम घर में कहीं भी चेक कराएं तो उसको जो है नहीं ठीक होगा। और अगर पोल्स में खराबी ना हो, ट्रांसफार्मर में हो, तो पोल्स पे चेक कराएं तो नहीं ठीक होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर प्रॉब्लम जो है पावर हाउस में है, तो हमें घर पे लाइट चेक कराने से उसका फायदा नहीं मिलेगा, या घर में प्रॉब्लम है तो पोल्स पे चेक कराने का फायदा नहीं मिलेगा। किसी कमरे की इलेक्ट्रिसिटी वायर में कोई प्रॉब्लम है तो पूरे बिल्डिंग का जो है वायरिंग चेक करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो ठीक उसी तरीके से हमारे बॉडी में हमारा ब्रेन पावर हाउस है, और ब्रेन से सप्लाई पूरे बॉडी को जाता है। फिर हमारा ये ब्रेन से के बाद जो है, ब्रेन से सप्लाई सबसे पहले कहाँ जाएगा? ये पीछे आपका मेडुला होता है, मेडुला के थ्रू हमारी स्पाइन जुड़ी होती है, रीढ़ की हड्डी, जहां से आपका सर्वाइकल स्टार्ट होता है, फिर आपका अपर बैक, फिर आपका लोअर बैक, फिर आपके लोअर बैक लंबर रीजन से आपकी सियाटिका नर्व निकलती है जो कि टांगों से होके नीचे तक जाती है। तो जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के भी हमारे अलग अलग हिस्से होते हैं, उस पर हम डिटेल अभी डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्से से हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट को सप्लाई जाती है। और ब्रेन से जुड़ा हुआ आपका स्पाइन, जो हमारे स्पाइन के वर्टेब्राज हैं, उस वर्टेब्राज के माध्यम से जो है हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स में सप्लाई आती है। जैसे ये आपका सर्वाइकल है, सर्वाइकल में हमारे 7 वर्टेब्राज होते हैं। ये एरिया आपका सर्वाइकल रीजन है, यहां से लेके यहां तक 7 वर्टेब्राज होते हैं, 7 वर्टेब्राज। तो यहाँ से नियरेस्ट जो भी आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका सर्वाइकल का पहला वर्टेब्रा C1 बोलते हैं, उसके बाद सेकंड वर्टेब्रा C2 बोलते हैं। इस तरह से आप अगर कोई पेशेंट रिपोर्ट लेके आता है तो इसी तरह से लिखा होता है कि सर्वाइकल में C1 में प्रॉब्लम है कि C7 में प्रॉब्लम है। C7 उसकी लास्ट वर्टेब्रा है जहाँ पे नेक खत्म हो रही है। तो C1 के नियर बाई जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स होंगे, जैसे आपके कान आ रहे हैं, आंख आ रहे हैं, नाक आ रहे हैं, तो यानी कि C1 से सप्लाई हमारे जो है आंख, कान, नाक में सप्लाई जा रही है। अगर यहाँ C1 में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे आंख, कान या नाक में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि यहाँ से सप्लाई जाती है इसको। कम सप्लाई आएगी तो कम कम प्रॉब्लम आएगी, ज्यादा सप्लाई की दिक्कत हो रही है तो ज्यादा दिक्कत आएगी। हियरिंग प्रॉब्लम हो सकता है आपको, जो है आईज प्रॉब्लम, आई विजन में प्रॉब्लम हो सकता है, नोज में प्रॉब्लम आ सकती है। इसी तरह से हमारे नीचे और की वर्टेब्रे पे जाते हैं तो वहां से सप्लाई आपके माउथ पे जाती है, और नीचे के वर्टेब्रे पे आते हैं तो उससे आपको गले को सप्लाई आती है, थायराइड ग्लैंड को सप्लाई आती है।
इस तरीके से हमारे स्पाइन में ये आपका थोरेसिक रीजन होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक थोरेसिक रीजन होता है। यहाँ पर आपके टोटल 12 वर्टेब्रे यानी कि 12 वर्टेब्रे होते हैं। वर्टेब्रे का मतलब मनके, जो कि हमारे दोनों तरफ होता है, दोनों तरफ होता है हमारे। इस तरीके से जो है 2 वर्टेब्रे हैं, 2 वर्टेब्रे के बीच में से जो नर्व निकलती है, वो नर्व जो है वो जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी वायर का काम करता है। जिस तरह से आपके जो बिल्डिंग में वायरिंग है उसमें करंट मूव करता है, ठीक उसी तरीके से हमारे वर्टेब्रास से जो नर्व निकल रही है वहां से आपकी बायो एनर्जी मूव करती है। बायो एनर्जी आपकी बॉडी को सप्लाई देती है। तो इसमें आपका जो है हमारे जो सप्लाई जो देती है वो ब्रेन में ग्रे मैटर और वाइट मैटर, ये हम ज्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं इसमें। ग्रे मैटर क्या होता है, हमारा जो है एक्सटर्नल ब्रेन, और वाइट मैटर इंटरनल ब्रेन। जो वाइट मैटर ग्रे मैटर है वो जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट करता है। जो वाइट मैटर होता है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। और जब स्पाइन में क्या होता है, स्पाइन में आपका जो है ग्रे मैटर जो है आपका अंदर होता है और वाइट मैटर बाहर होता है, इसके उल्टा। तो स्पाइन का भी, स्पाइन से जो आपकी नर्व निकलती है वहां की जो वाइट ग्रे मैटर है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करती है, पावर क्रिएट करती है। और जो वाइट मैटर है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है यानी कि पावर सप्लाई करती है। तो ये छोटा सा था जो है ब्रेन के बारे में कि वो कैसे वर्क, वाइट मैटर क्या काम करता है और ग्रे मैटर क्या काम करता है। तो अभी हम इस पे बहुत डिटेल नहीं जाएंगे, लंबी क्लास हो जाएगी। अभी आपकी हम लोग इस पर चल रहे हैं कि अब इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक आपके टोटल 12 वर्टेब्रे होते हैं, 12 वर्टेब्रे। तो यहाँ से के नियरेस्ट जो भी वर्टेब्राज है उसके बीच से जो नर्व निकल रही है उसके नियरेस्ट जो भी ऑर्गन्स होता है उस ऑर्गन को सप्लाई जाती है। जैसे यहाँ से सप्लाई जाती है लंग्स में, इसके ठीक पीछे आपका लंग्स होता है दोनों साइडों में। इस तरफ के वर्टेब्रा से राइट साइड को लंग सप्लाई जाएगी, लेफ्ट साइड के वर्टेब्रा से लेफ्ट साइड की लंग्स को सप्लाई जाएगी। ठीक उसी तरह से और नीचे आते हैं तो यहाँ पे हार्ट, यहाँ से जो नर्व निकलती है वो हार्ट को सप्लाई जाती है। तो कौन से स्पेसिफिक पॉइंट से हार्ट को सप्लाई जाती है, कौन से स्पेसिफिक पॉइंट से लंग्स को सप्लाई जाती है, या और भी किसी स्पेसिफिक पॉइंट से हमारे किस ऑर्गन्स को सप्लाई जाती है, उसका जब हम लोग आगे मेरिडियंस पढ़ेंगे तो उसमें और आपको स्पेसिफिक बताएंगे हम आपको। तो अभी हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं एक लेमैन लैंग्वेज में कि हमारे स्पाइन पे जितने भी वर्टेब्राज हैं यहीं से सप्लाई हमारे उसके नियरेस्ट ऑर्गन्स और नियरेस्ट बॉडी पार्ट्स को जाती है। ये नीचे का एरिया आपका लंबर रीजन है, आपका ये जो कर्व दिख रहा है आपका, ये कर्व सभी के होना चाहिए। अगर ये कर्व ना हो तो भी प्रॉब्लम आती है। तो इस एरिया में आपकी जो है यहाँ पे आपकी किडनीज होती है। तो लंबर रीजन से जो सप्लाई आती है वो आपके लोअर ऑर्गन्स, लोअर रीजन में जो भी ऑर्गन्स है उसको सप्लाई जा रही है। फिर ये आपका सेक्रल रीजन है, लंबर में आपके 5 वर्टेब्रे, यहाँ सेक्रल होता है, सेक्रल में 5 वर्टेब्रे। ये आपका टेल बोन होता है, यहाँ पे कॉसिक्स जिसको बोलते हैं, इसमें 4 वर्टेब्रे होते हैं। ये चारों के चारों चिपके हुए होते हैं, इसलिए इसको हम एक वर्टेब्रा हम मानते हैं। फिर यहाँ से सप्लाई आपकी जो है लंबर रीजन से, लंबर 4, 5 और सेक्रल 1 से यहाँ दोनों वर्टेब्रा के बीच में से जो नर्व निकलती है उसको सियाटिका नर्व कहते हैं, जो कि हमारी हिप्स से होते हुए और ये टांगों के पीछे से होते हुए और ये पैर की छोटी उंगली में जाके खत्म हो जाती है, जिसको हम लोग सियाटिका नर्व कहते हैं।
सियाटिका नर्व। तो इस तरीके से आपकी जो सियाटिका नर्व है ये भी आपका ब्रेन का पार्ट है। क्यों है? क्योंकि आपकी ये जो पावर हाउस ब्रेन, ये आपका मेडुला के पास से जुड़ा हुआ स्पाइन, स्पाइन के अंदर आपकी छोटी उंगली के बराबर रस्सी की तरह से पिरोई हुई स्पाइनल कॉर्ड है, जो कि हमारी स्पाइन के अंदर से नीचे तक जाती है। और इस जो सियाटिका नर्व निकल रही है वो उसी का पार्ट है जो टांगों तक जा रही है। तो हमारा ब्रेन सिर्फ यहाँ तक नहीं है, स्पाइन से होते हुए पूरी सियाटिका नर्व ब्रेन यानी कि नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है, जो उस अपने नियरेस्ट एरिया को सप्लाई देती है। तो अगर आपके ब्रेन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए, ब्रेन के जिस हिस्से में प्रॉब्लम आएगी वो हमारे शरीर के जिस हिस्से को कंट्रोल करता है उसमें वो प्रॉब्लम कर जाएगा। जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ से सप्लाई लंग्स को जाती है, तो इसके अंदर जो स्पाइन के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी ब्रेन का हिस्सा है। अगर यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है, डैमेज हो रहा है, तो यहाँ से लंग्स को सप्लाई नहीं जाएगी, यानी कि लंग्स से पावर सप्लाई नहीं जाएगी, तो लंग्स में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है पूरे ऑर्गन्स, पूरे बॉडी ऑर्गन्स को सप्लाई है। तो अगर हमारे लंग्स में प्रॉब्लम आ रही है तो हमें उससे रिलेटेड वर्टेब्रा के पास भी ट्रीटमेंट करने से हमें रिलीफ मिलता है, या हम यहाँ पर स्पाइन के ऊपर टच करके भी हम डायग्नोस करते हैं। अगर जैसे मान लीजिए लंग्स में कोई प्रॉब्लम है तो लंग्स से रिलेटेड जो वर्टेब्रा यहाँ पर आता है, यहाँ पे आप टच करेंगे तो यहाँ डिस्कम्फर्ट महसूस होगा, भारीपन महसूस होगा, और पॉइंट्स की बजाय हार्ड महसूस होगा, या गर्म महसूस हो सकता है, या ठंडा महसूस हो सकता है। तो वहां पे टच करके कैसी फीलिंग आ रही है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग डायग्नोस करते हैं कि उस ऑर्गन में किस तरह की प्रॉब्लम आई हुई है। तो ये आपका जो यहाँ से डायग्नोसिस है वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा। जब आप पेशेंट्स को बार बार उसके यहाँ पर हाथ लगा के छुएंगे, फिर आप महसूस कर पाते हैं धीरे धीरे आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है या किस ऑर्गन में प्रॉब्लम आ रही है। आप सिर्फ यहाँ से डायग्नोस कर सकते हैं हाथ लगा करके। तो इस तरीके से हमने आपको सप्लाई बताई कि अगर आपके ब्रेन में प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से हमारे शरीर के किसी हिस्से में दिक्कत आ रही है, तो हम उस ऑर्गन पे ट्रीटमेंट करते हैं या उस वर्टेब्रे पे ट्रीटमेंट करते हैं। और किसी ऑर्गन में हो सकता है कि स्पाइन में प्रॉब्लम ना हो और लंग्स में प्रॉब्लम आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि स्पाइन से ही अगर सप्लाई नहीं जा रही है तो लंग्स में प्रॉब्लम आएगी। अगर लंग्स में प्रॉब्लम आ रही है तो उससे रिलेटेड वर्टेब्रा को भी वीक करता है। किडनी में प्रॉब्लम आ रही है किसी वजह से तो उससे रिलेटेड वर्टेब्रा में प्रॉब्लम आती है। अब लीवर में किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कोई ड्रिंक करता हो जिसकी वजह से लीवर इफेक्टेड हो रहा है, तो उसके लिए स्पाइन जिम्मेदार नहीं है। तो स्पाइन लेकिन स्पाइन के उस वर्टेब्रा को लीवर डैमेज कर सकता है। तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। ऐसे हमने बताया कि आपके घर की किसी कमरे की इलेक्ट्रिसिटी वायर खराब हो जाए तो जरूरी नहीं कि उसके लिए जिम्मेदार पावर हाउस है, जरूरी नहीं कि उसके लिए जिम्मेदार आपके पोल्स है, जरूरी नहीं कि उसके जिम्मेदार आपके जहां मीटर से सप्लाई है, आपकी मेन सप्लाई है, वहां से कोई खराबी है। तो हमारी एक कोई कमरा जो है कोई कमरे का स्विच बोर्ड भी उसका रीजन हो सकता है कि हम उसको गलत तरीके से यूज कर रहे हैं या लगातार यूज कर रहे हैं या बहुत दिनों से यूज ही नहीं किया गया। तो कोई भी रीजन हो सकता है, वो हमें सिम्टम्स के अकॉर्डिंग पहचानना होता है और हम इसमें थोड़ा थोड़ा पहचानने की कोशिश करेंगे।
तो ये था हम लोग का जो है, इस तरह से जो है हमने आपको, जैसा आपको डम्मी में दिखाया, आपके बॉडी के सभी ऑर्गन्स की मेरिडियन हमारे इस तरह से मूव करती है पूरे बॉडी में, और पूरे आपकी हाथ की हथेली पर, हाथ आर्म्स पर, हाथ की हथेली पर इस तरह से मूव करती है। इसको हम ओरिजिनल मेरिडियंस कहते हैं या टीशियम मेरिडियन कहते हैं। इस तरीके से बैक साइड भी हमारे मेरिडियंस मूव कर रही है। तो इन सभी मेरिडियंस के बारे में पाथवे को जानेंगे, इन सभी मेरिडियंस के पाथवे को जानेंगे कि कौन सा स्पेसिफिक मेरिडियन कहाँ से कहाँ मूव करती है, और इसके एग्जैक्ट लोकेशन कैसे खोजते हैं। तो एग्जैक्ट लोकेशन खोजने के लिए हमें एक स्पेसिफिक मेजरमेंट की जरूरत होती है। मेजरमेंट हम किससे करते हैं? मेजरमेंट हम अपने हाथ के अंगूठे से, अपने हाथ के अंगूठे से या अपनी हाथ की फिंगर से करते हैं। तो हमारा जो हाथ का अंगूठा है, इसको, इसका जो मेजरमेंट है वो एक कुन, एक अंगूठे का मेजरमेंट आपका एक कुन है। ये डिस्टेंस आपका एक कुन। कुन का मतलब होता है, कुन मेजरमेंट यूनिट है आपकी। जैसे हम लोग सेंटीमीटर बोलते हैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, या 1 मीटर या 2 मीटर, ठीक उसी तरीके से आपका CUN कुन, ये आपका मेजरमेंट यूनिट है। या फिर AUM, हमने आपको PDF भेजा हुआ है, और जिसके पास ट्रेटाइज पार्ट 1 है उसमें भी दिया हुआ है। तो अभी हम आपको स्क्रीन शेयर करेंगे, उसमें आपको दिखाएंगे भी हम। तो इसमें से हम अभी आप ये जान लीजिए कि एक अंगूठे का जो डिस्टेंस है वो एक कुन है। हम किस तरीके से मेजरमेंट करेंगे? जैसे इस जॉइंट से एक कुन पे कोई पॉइंट आगे है, तो हम यहाँ पर एक अंगूठा इस तरीके से मेजरमेंट करेंगे, और एक अंगूठा मेजरमेंट करने के बाद यहाँ पर ये पॉइंट आपके आ गया एक कुन पे। इसी तरीके से हम एक स्पेसिफिक पॉइंट से दूसरे स्पेसिफिक पॉइंट तक हम अपने पॉइंट्स को खोजेंगे। तो अब आपको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, एक बार आप देख लीजिए तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ये है आपका, इसको बोलते हैं चाइनीज मेथड ऑफ बॉडी मैनेजमेंट फॉर द पर्पज ऑफ लोकेटिंग द एक्यू पॉइंट्स। तो ये पहला आपको जो है ये मेजरमेंट यूनिट लिखा हुआ है CUN कुल, या फिर हम इसको AUM बोलते हैं। तो जो ये हमारे अंगूठे का जो है ये डिस्टेंस है आपका, ये जो बीच का एरिया है, जो ये डिस्टेंस है, ये हमारा एक कुन है, ये ऊपर बताया गया है। फिर इसके बाद आपका ये मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर को हमने फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर जो रिंकल पड़ता है, यहाँ निशान लगा लीजिए पेन से, और इसके बाद यहाँ जो रिंकल पड़ता है, यहाँ निशान लीजिए, लगा लीजिए। फिर इसके बाद ये डिस्टेंस अगर आप मेजरमेंट करते हैं तो एक अंगूठा आता है, एक अंगूठा आता है। इसका मतलब कि आपका ये एक कुन हो गया आपका। ये आपका मेजरमेंट एक अंगूठा है, यानी कि एक कुन, या 1 AUM बोलेंगे। तो एक कुन आपको पता चल गया कैसे हम मेजरमेंट करेंगे। इसके बाद आपका ये टू फिंगर, ये जो टू फिंगर का जो डिस्टेंस है, ये टू फिंगर का डिस्टेंस हम बीच में से मेजरमेंट करते हैं। ये देखिए आपको यहाँ बताया गया है। ये मेजरमेंट आपका, ये जो चौड़ाई है इसकी, ये मेजरमेंट आपका 1.5 कुन है, 1.5 कुन। फिर उसके बाद आपका टू फिंगर प्लस हाफ फिंगर, इसकी मेजरमेंट हो गई आपकी 2 कुन।
फिर इस तरह से आपकी 4 फिंगर का मेजरमेंट, 4 फिंगर का जो मेजरमेंट है आपका 3 गुण, 4 फिंगर का मेजरमेंट आपका 3 गुण है। तो इस तरीके से जो है आपका ये आपका मान लीजिए कि एक मेरिडियन है आपका, एक ये सीधी लाइन एक मेरिडियन है। इस मेरिडियन पर हमें मेजरमेंट करना है आपको पॉइंट। तो एक अंगूठा मेजरमेंट करना है तो एक अंगूठा ऐसे रख लिया इस तरीके से। ये मेजरमेंट आपका 1 गुण होगा, यानी कि यहाँ पर लगभग। अगर 2 गुण मेजरमेंट कर 1.5 गुण मेजरमेंट करना है तो इस तरीके से मेजरमेंट किया तो ये मेजरमेंट आपका 1.5 गुण हो गया, यानी कि यहाँ पर ये आपका 1.5 गुण हो गया। 2 फिंगर प्लस हाफ फिंगर, यानी कि मिडिल फिंगर सॉरी रिंग फिंगर का हाफ, यानी कि यहाँ पर ये आपका 2 गुण हो गया। और इस तरह से हम 4 फिंगर मेजरमेंट करते हैं तो ये 4 फिंगर आपका 3 गुण होता है, यानी कि यहाँ पर ये पॉइंट आपका 3 गुण पर हो गया आपका। तो इस तरह से हम स्पेसिफिक मेजरमेंट करके स्पेसिफिक पॉइंट पर, एक्यूरेट पॉइंट्स पर पहुंचते हैं। जैसे आपने 4 फिंगर मेजरमेंट किया, आपके 4 फिंगर पे कोई पॉइंट्स है, यहाँ से यहाँ पर कोई पॉइंट आता है, तो 4 फिंगर मेजरमेंट करने के बाद यहाँ पर हल्का सा ऐसे ट्रेस करके देखेंगे कि यहाँ पर कोई हैवीनेस या रुकावट या अलग सी फीलिंग आ रही है, और फिर वहां पर दबा के हम चेक करेंगे। दबाने पर वहां पर हमें मैक्सिमम पेन मिलेगा। जहां पर दबाने पर मैक्सिमम पेन मिले वो आपका एक्यूरेट पॉइंट है आपका। दबाने पर जहां पर हमें मैक्सिमम पेन मिले वो आपका एक्यूरेट पॉइंट है। तो इस तरीके से हम जो है पॉइंट्स को खोजते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हम लोग अभी सभी मेरिडियंस के बारे में देखेंगे और उसमें चेक करेंगे एक्यूरेट पॉइंट हमें कैसे खोजना है वो जानेंगे, और उसकी पॉइंट्स की क्वालिटी जानेंगे। जो भी हमने आपको बॉडी पे मेरिडियंस हमने आपको सारी बताई है, उन सभी मेरिडियन का करस्पॉन्डिंग पॉइंट हाथ की हथेली पर आता है। जो भी हमारे ये बॉडी में जो मेरिडियंस है, इन पॉइंट्स को आपको बॉडी पे यूज नहीं करना है। जो तो इमरजेंसी पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे हमें बॉडी पे यूज करना पड़ता है कहीं कहीं पर। 1% केस में, 99% केस में इन सभी मेरिडियंस के पॉइंट्स आपकी हाथ की हथेली में आते हैं। तो उस हाथ की हथेली में उसको पॉइंट को खोजना आपको बताएंगे। उस पॉइंट पर आपको प्रोब से या जिम्मी से चेक करके उस पे हम मैग्नेट, कलर, शीट या एक्यूपंक्चर, निडलिंग अप्लाई करके ट्रीटमेंट हम करते हैं। तो एक बार हम आपको मेरिडियन चार्ट दिखा देते हैं। ये तो आपका मेजरमेंट करने का तरीका हो गया आपका। और इस तरह की हमारे बॉडी में मेरिडियंस होती है। एक एक मेरिडियन हम आपको यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, और इसमें से आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे इसमें आपके लंग्स की मेरिडियन है, जैसे ये लंग्स की मेरिडियन है, इसको हम शॉर्ट में अपनी समझने के लिए एलयू लिखते हैं। तो आपको बुक्स में कहीं भी मिलेगा तो आपको ये एलयू लिखा हुआ मिलेगा आपको। इसके बाद ये आपकी मेरिडियन
का फ्लो है, ऊपर से यहाँ से लेकर के ऐसे मूव करके हमारे बाजू में आती है और इस तरह से मूव होकर के आपके अंगूठे में खत्म होती है। और ये आपका मेजरमेंट स्केल बना हुआ है एक्यूरेट पॉइंट्स पर मेजरमेंट करने के लिए। वो कैसे करना है हम आपको बताएंगे, अभी आपको सिर्फ ब्रीफ कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको। फिर इस तरह से आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन है आपकी। इस तरह से हमारे सभी ऑर्गन्स के मेरिडियंस हैं। सभी ऑर्गन्स के मेरिडियंस हमारे पूरे बॉडी में इस तरह से फैले हुए हैं। इनका ट्रीटमेंट हम यहाँ पर बॉडी के ऊपर नहीं करते हैं, कहाँ पे करते हैं, इस तरह का आपका ब्योल चार्ट होता है, उसको हम टीसीएम चार्ट कहते हैं, जिसको हम लोग ब्योल चार्ट कहते हैं। ये लिखा हुआ है आपका ब्योल मेरिडियन, लिखा हुआ है यहाँ पर ब्योल मेरिडियन, ब्योल चार्ट के ऊपर। तो इस तरह से हमारे हाथ की हथेली पर और हाथ की फिंगर पे हमारे सभी बॉडी के पॉइंट्स यहाँ पर आते हैं। ये चार्ट हम आपको डे बाय डे आपको सिखाते जाएंगे। आपको एक एक मेरिडियन पढ़ाते हुए आपको एक एक चार्ट यहाँ पर आपको दिखाते जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर केवल प्रोब से दबा के चेक करके करना। आपको कैसे खोजना है, कैसे चेक करना है, वो हम आपको डिटेल बताएंगे आपको। तो जो हमारे बॉडी